हाय गाइस, दिस इज संदीप श्रीवास्तव फ्रॉम करण सॉल्यूशंस 2.8। पिछला वीडियो देखा आप लोगों ने, जिसमें हमने सर हेनरी वॉटन की जो पोएम थी कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए, वो विधिवत आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई, उसकी वर्ड मीनिंग्स आपको नोट कराई। अब हम इसके एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो शुरुआत में इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं कि एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति, तो देखते हैं इसमें क्या बता रहा है कवि। तो सबसे पहले तो एक सुखी व्यक्ति, प्रसन्न चित्त व्यक्ति के गुणों के बारे में इसमें बताया है। तो पहली लाइन हम वही लिख देंगे। तो इन दिस पोएम द पोएट सेज अबाउट द qualities of a happy man. In this poem, the poet says about the qualities of a happy man. प्रस्तुत कविता में कवि ने एक सुखी व्यक्ति, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया है। तो अगली चीज़, जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है किसी की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। अगली सेंटेंस जो अगला होगा उसमें हम ये बात मेंशन करेंगे। तो ही इज नॉट द स्लेव ऑफ, स्लेव मीन्स होता है एनीवन्स विल या डिजायर्स, वह दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होता। आगे देखते हैं कि वह, उसकी इच्छाएं उसका मालिक नहीं होती, अर्थात उसका अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसको लिखते हैं ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर हिज डिजायर्स, ओवर हिज डिजायर्स, उसका अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। आगे बढ़ेंगे अगले लाइन की तरफ। उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है और उसका जो कॉन्शियंस होता है, उसका जो अंतःकरण होता है, उसकी सबसे बड़ी शरण स्थली होती है। आगे लिख लें हम कि उसका जीवन चापलूसी से मुक्त होता है। हिज लाइफ is free from flatterers, वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। he obeys the rules ऑफ गुड, वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। वह मृत्यु से नहीं डरता, अर्थात मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता है। ही ऑलवेज प्रिपेयर्स फॉर डेथ, वह हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। वह ईश्वर में विश्वास रखता है। He believes in God, वह ईश्वर में विश्वास रखता है। अब बहुत ज़्यादा लंबा सेंट्रल आइडिया हम नहीं लिखेंगे, इसमें एक दो सेंटेंस और लिख करके हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो उसका जीवन जो होता है वह दासता से मुक्त होता है, दासतापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है। तो his life is free from servile bands, उसका जीवन दासतापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है। यद्यपि उसके पास कुछ नहीं होता, although he has nothing एट, फिर भी
ही हैज़ एवरीथिंग। उसके पास, यद्यपि उसके पास कुछ नहीं होता, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इन दिस पोएम द पोएट सेज, इस कविता में कवि कहता है अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। इस कविता में कवि ने एक सुखी व्यक्ति, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया है। ही इज नॉट द स्लेव ऑफ एनी वंस डिजायर्स, वो किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर हिज डिजायर्स, अपनी इच्छाओं पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। हिज लाइफ इज फ्री फ्रॉम फ्लैटरर्स, उसका जीवन चापलूसी से मुक्त होता है। ही ओबेज द रूल्स ऑफ गुड, वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। ही ऑलवेज प्रिपेयर्स फॉर डेथ, वह हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। ही बिलीव्स, वो विश्वास रखता है इन गॉड, ईश्वर में, वो ईश्वर में विश्वास रखता है। हिज लाइफ इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, उसका जीवन दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है। ऑल्दो ही हैज़ नथिंग, यद्यपि उसके पास कुछ भी नहीं होता। एट ही हैज़ एवरीथिंग, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सेंट्रल आइडिया लिखी जाएगी। बड़ा ही सिंपल वर्ड्स में आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। अगर एक बार समझ लेंगे, वर्ड मीनिंग आपने नोट कर ली होगी, तो लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, आगे फिर देखते हैं। बहुत सारे स्टैंजा हैं इस पोएम में, मगर हम जो मेन हैं, जो पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, उनको देखेंगे। तो पहला स्टैंजा जो एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, हु गॉड से लेकर के बुक और फ्रेंड, पीछे से देखेंगे तो सेकंड स्टैंजा होगा। तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होता है रेफरेंस। ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड और टेकन, कोई भी लिख सकते हैं, चाहे सेलेक्टेड लिखें चाहे टेकन लिखें, मगर लिखेंगे एक ही। दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम, यहाँ चूँकि पोएम की बात हो रही इसलिए पोएम लिखेंगे। करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाई, ये विशेष ध्यान देने वाली चीज़। अगर आप प्रोज का करेंगे तो रिटन बाई लिखेंगे, पोइट्री करेंगे तो कंपोज्ड बाई सर हेनरी वॉटन। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी जो कविता है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, उसमें से ली गई हैं, और ये किसके द्वारा रचित हैं? सर हेनरी वॉटन। अगला कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, प्रसंग जो होता है। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, प्रस्तुत पंक्तियों में या निम्न पंक्तियों में कवि ने अबाउट द क्वालिटीज ऑफ हैप्पी मैन, एक सुखी व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने एक सुखी व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया है। देखिए एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट ए हैप्पी मैन इज गॉड फियरिंग, कि एक सुखी व्यक्ति, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति ईश्वर से डरता है। ही बिलीव्स इन गॉड, वह ईश्वर में विश्वास रखता है। ही ऑलवेज प्रेज हिम, देखिए जहाँ ईश्वर के लिए आएगा प्रोनाउन कोई भी, हम कैपिटल लेटर में करेंगे। वह ईश्वर की हमेशा प्रार्थना करता है। ही प्रेज हिम फॉर हिज ग्रेस, वह उसकी कृपा पाने के लिए, उसकी यहाँ भी एच कर लेंगे क्योंकि ईश्वर के लिए आया, एच बड़ा कर लेंगे। वह ईश्वर की प्रार्थना सिर्फ उसकी कृपा पाने के लिए करता है, नॉट फॉर मनी और गिफ्ट, ना तो धन के लिए करता है और न ही उपहार पाने के लिए करता है। ही ऑलवेज वर्क्स फॉर गुड, गुड्स नहीं गुड, वह हमेशा अच्छाई के नियमों का पालन करता है। देखिए गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स अगर लिखेंगे तो गुड्स में सामान होता है, यहाँ गुड है तो अच्छाई। वह हमेशा अच्छाई के नियमों का पालन करता है या अच्छाई के लिए काम करता है। When he gets time, जब उसे समय मिलता है या जब वह समय पाता है, he passes it, तो वो इसको गुजारता है, किसको? इस खाली समय को, with good chosen books और friends, अच्छी चुनिंदा पुस्तकों के साथ या फिर मित्रों के साथ। He never makes friend of them,
वह उन मित्रों को कभी भी उन लोगों को मित्र नहीं बनाता हु वेयर नॉट गुड, जो अच्छे नहीं होते हैं। ही इज़ द पर्सन, वह ऐसा व्यक्ति होता है हु इज़ ऑनेस्ट, जो ईमानदार होता है, एंड ओबेज द रूल्स ऑफ गुड, और अच्छाई के नियमों का पालन करता है। तो ये एक्सप्लेनेशन इसका हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और अगला एक्सप्लेनेशन अभी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट जो स्टेंजा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, इसको ज़रा बड़ी ही सावधानी के साथ तैयार करिए आप लोग। रेफरेंस जो हमने बताया है अभी पिछले एक्सप्लेनेशन में, उसी को करेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे जो पोएट्री की जो है पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन के द्वारा रचित, उससे ली गई हैं। कॉन्टेक्स्ट भी सेम रहेगा, क्योंकि जैसे ऊपर वाली पंक्तियों में कवि ने एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति के गुणों को बताया था, वही इसमें भी हम लिख लेंगे। फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे, यहाँ पे व्याख्या करेंगे इसकी। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट ए हैप्पी मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, कि एक सुखी व्यक्ति, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है। ही इज़ नॉट द सर्वेंट ऑफ एनी अदर्स डिजायर्स, वो किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं का दास नहीं होता। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का मालिक होता है। ही नेवर होप्स टू राइज अप, वो कभी भी बहुत ऊंचा उठने की कोशिश नहीं करता। नॉर ही फियर्स ऑफ फॉल, और ना ही उसको गिरने का भय होता है। ही ऑलवेज सेटिस्फाई ऑफ हीज कंडीशन, वो अपनी स्थिति पर सदैव संतुष्ट रहता है। ही इज हैप्पी वेयर ही इज, जहाँ पर भी वो होता है वहीं पर प्रसन्न रहता है। जो भी उसकी स्थिति होती है वहीं पर वो हमेशा सुखी रहता है। ऑल्दो ही हैज़ नथिंग, यद्यपि उसके पास कुछ नहीं होता है। एट ही हैज़ एवरीथिंग, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। ही हैज़ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, उसके पास आत्मसंतोष होता है, यानी अपनी आत्मा में वो हमेशा संतुष्ट रहता है कि जो भी ईश्वर ने दिया बहुत है, ना तो धन के आगे भागता है और ना ही कहीं पर गिरने पर अपनी कोई वो अपमान समझता है। ऑल्दो ही हैज़ नो लैंड्स और मनी, यद्यपि उसके पास ज़मीनें नहीं होती, अर्थात वो जमींदार नहीं होता, ना ही उसके पास पर्याप्त धन होता है। बट लेकिन ही नेवर होप्स टू गेट दीज अर्थली थिंग्स, वो कभी भी इन सांसारिक शक्तियों को पाने की उम्मीद भी नहीं करता है। सो ही इज़ लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, इसलिए वो स्वयं का मालिक रहता है। और इस तरीके से दोस्तों, जो पहली पोएम यूपी बोर्ड क्लास 12 की कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ थी, वो समापन उसका होता है। आप लोग इसको कायदे से तैयार कर लीजिएगा। अगली पोएम द ट्रू ब्यूटी में फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।